स्टूडियो रहीम यार खान। और आज बहुत ही अहम टॉपिक पे जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि हमारे पास एक क्लाइंट आई हैं जिनका बाल पूरी तरह से बर्न हो चुका है, श्रिंक हो चुका है रिबॉन्डिंग की वजह से। ऑलरेडी ट्रीटेड बाल था, उन्होंने डी लाइट किया हुआ था, डी लाइट के बाद बेस कलर चेंज की हुई थी, और जो है किसी ब्यूटिशियन ने उनके बालों पर रिबॉन्डिंग का एक्सपेरिमेंट किया। और मैं एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा, क्योंकि जो है जो एक्सपर्ट होती है वो कभी भी इस तरह की गलती नहीं करती। या तो वो माइल्ड रिबॉन्डिंग यूज़ करती, उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ की है जिसकी वजह से उनका जो बाल है वो स्प्रिंग की तरह श्रिंक हो गया और क्यूटिकल बर्न हो गया, और इस तरह से खोखला हो गया कि उसको ना स्ट्रेट करने से या हाथ लगाने से भी उनका बाल टूट रहा है। तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि उनका बाल क्यूटिकल पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है उनका, ठीक है। फ्रीजी तो था ही, उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, श्रिंक हो गया, इस तरह जिस तरह से रिबॉन्डिंग के बाद सम टाइम बाल चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो सेम कंडीशन हमारे क्लाइंट की है। तो आज हम अपने उस क्लाइंट को जो है डील करेंगे, और उनके बाल को 100% स्ट्रेट भी करेंगे और उनके बाल को सेफ भी रखेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, देखने वालों से भी और यहाँ पे जो इस टाइम मेरे स्टूडेंट खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब तक आपके पास आपके क्लाइंट की हेयर्स की हिस्ट्री ना हो तब तक आपने काम नहीं करना, या जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज ना हो। देखें, आपका काम जब परफेक्ट होता है जब आप जो है आपकी प्रोडक्ट और आपका क्लाइंट इन दोनों के बारे में आपको मालूमात हो, दोनों के बारे में आपको प्रॉपर मालूमात हो, तब जाके आपका काम 100% होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी के जरिए समझाना चाहूँगा कि मैं इसको कैसे रिपेयर करूँगा। सबसे पहले अगर आप होम रेमेडी की तरफ जाना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम उन्हें डीप मॉइस्चराइजिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बाल है वो फ्रीजी हो चुका है, भुरभुरा हो चुका है। तो सबसे पहले डीप मॉइस्चराइजिंग करेंगे ताकि आपका बाल टेंगल फ्री हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो लेंगे अपना योगर्ट, दही, एग, ठीक है, और तीसरा मायोनीज। ये आपके बालों में डीप कंडीशनिंग, डीप मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। इसके बाद आपका बाल तकरीबन 80% टेंगल फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और आपने करना क्या है, इसको छोटे छोटे सेक्शन में बालों को छोटे छोटे सेक्शन में आपने अपनी ये प्रोडक्ट बालों में अप्लाई करनी, और उसके बाद आपने वार्म टॉवल की मदद से रैप कर देना उसको, ताकि नॉर्मल सी उनको जो है स्टीम मिले, और उसके बाद आपका क्यूटिकल, आपके क्लाइंट का क्यूटिकल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और आपकी प्रोडक्ट डीपली मॉइस्चराइज जो है बालों को कर सके। दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, इस तरह के बालों में जो है कैराटीन का लेवल बिल्कुल ही जीरो होता है, कैराटीन का लेवल बिल्कुल ही कम हो चुका होता है। तो हमने कैराटीन लेवल को भी बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, कैराटीन करीम, कैराटीन करीम प्लस बॉन्डर नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कैराटीन करीम में बॉन्डर नंबर 2 मिक्स करके, अब ठीक है, मिक्स करके अपनी कैराटीन को थोड़ा सा माइल्ड करेंगे, और उसको छोटे छोटे सेक्शन की मदद से बालों में अप्लाई करके, और जो है बालों को रैप कर देंगे, ठीक है, रैप कर देंगे। और अच्छा, दोनों ही मटेरियल को, इसको भी 40 मिनट देने, इसको भी 35 से 40 मिनट देने, ठीक है। दोनों मटेरियल में आपने टाइमिंग क्या रखनी है, 35 से 40 मिनट, ठीक है। तो यहाँ हम 35 से 40 मिनट देंगे, बालों में छोड़ देंगे, और उसके बाद जी पूछें, पहले वाला वॉश करके मैंने आपको बताया कि इन केस दो डिफरेंट आपको रेमेडी बता रहा हूँ, एक मैं आपको केमिकल रेमेडी बता रहा हूँ, एक मैंने आपको होम रेमेडी बताई है। आ गई बात समझ? ये अगर आप इस घर पे मौजूद है, इस तरह का मसला हो जाता है, या आप होम रेमेडी से क्लाइंट घर में भी करने का कह सकते हैं, तो आपका
बाल 10 to 20% रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका क्लाइंट जब कह रहा है कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, केराटिन प्लस बोंडा नंबर 2 इसको मिक्स करके आप क्लाइंट के बालों के छोटे छोटे सेक्शन करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई कर देंगे और आपने 35 से 40 मिनट छोड़ना है, और छोड़ने के बाद आप अपने स्ट्रेटनर की मदद से बालों को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि देखिए आपका जो बाल है ऑलरेडी डैमेज है, बाल डैमेज है, तो आपने यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखना है, स्ट्रेटनर का टेम्परेचर 180 रखना है, ठीक है। कितना रखना है, 180 180 रखना है। देखिए ऑलरेडी रिबॉन्डिंग की फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने की वजह से उनका बाल खराब हुआ था, तो क्या किया, होम रेमेडी की तरफ हमारा क्लाइंट नहीं आ रहा, ठीक है। वो चाहता है कि उससे इसी टाइम रिजल्ट मिलना चाहिए, इसी टाइम उनका बाल रिपेयर होना चाहिए। तो आपने क्या किया, केराटिन क्रीम प्लस बोंडर 2 उसको मिक्स किया, मिक्स करके लगा दिया। 35-40 मिनट के बाद आपने रिबॉन्डिंग की जो केराटिन की जो टाइमिंग है उस तब तक रहे, उसके बाद आपने जो है 180 डिग्री पर उसको स्ट्रेट करना स्टार्ट किया बिल्कुल हल्के हाथों से। और उसके बाद जब आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या किया, बालों को वॉश किया। वॉश करने के बाद जाहिर है ऑलरेडी आपका क्लाइंट रिबॉन्डिंग के प्रोसीजर से गुजर रहा था, अब हम बाल को रिकवर कर चुके हैं, तकरीबन 50% हमारा बाल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड फिक्सर क्रीम लगाकर अपने क्लाइंट की रिबॉन्डिंग को 100% रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो बॉन्ड फ्यूजन नंबर 2 इस्तेमाल किया था वो स्पेशली क्यूटिकल को स्मूथ और जो है शाइनी बनाता है बॉन्ड फ्यूजन नंबर 2। तो मैंने स्टार्ट में जो है बॉन्ड फ्यूजन नंबर 2 यूज़ किया ताकि जो बाल जुड़ा हुआ था, चिपका हुआ था, उसको अलहदा करने की कोशिश की थी, और वो 100% सारा बाल अलहदा हो चुका था। और जो है क्लाइंट का जो जुड़ा हुआ बाल था वो बिल्कुल मैंने उसको अलहदा कर दिया। तो ख्याल किया करें सेकंड, अगर इस तरह के मसले मसाइल हो भी चाहें तो बॉन्डर सीरीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए ताकि आप जो है उसको डील कर सकें, इस प्रॉब्लम को डील कर सकें। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़, मुझे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत चाहिए, आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यहाँ मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं बोल चुका था। बाकी अब ये देखें क्लाइंट के रिव्यूज़ और जो है इनके फ़ाइनल रिज़ल्ट, और अब देखिएगा आप, ठीक है, क्लाइंट के रिव्यूज़ देखिएगा और हेयर्स देखिएगा। मैं बिफ़ोर नहीं बना सका क्योंकि क्लाइंट परेशान और मैं ख़ुद भी देखकर बहुत परेशान हो गया था। तो बहरहाल उसको मैंने डील किया और उनको रिज़ल्ट दिए। बाकी क्लाइंट क्या कहता है वो आप सुने। ये खुद बताएं कि किस कंडीशन में आई थी और किस उम्मीद से आई थी और इन्हें रिजल्ट कैसा मिला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप क्या कहना चाहेंगी, आज ये जो काम किया है। जी मैं ये कहना चाहूँगी हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। और हम बहुत डर गए थे, बाल तो इनके चिपक गए थे, जल गए थे, हमें तो शायद सारे कटिंग करवानी पड़ती ना इनकी, इतने जल चुके थे बाल। और सर ने इतने अच्छे से इनको ट्रीटमेंट दी है ना, तो हम खुश हो गए हैं, बहुत अच्छे से बाल रिकवर हो गया, बाल रिकवर हो गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे हो गए, बाल बच गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, आपने आज से पहले मतलब आप माशाल्लाह से यहीं से आप बिलोंग करती हैं, आपके माइंड में क्या था, आप क्या सोच कर आई थी हमारे पास। हम यही सोच कर आई थी कि हमारे बाल बच जाएंगे, बच जाएंगे। चले भाई ठीक है, क्लाइंट खुश है। और बाकी आप क्या कहना चाहेंगी कि जो काम सीखना चाहती हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सीखना चाहती हैं उनके लिए मैसेज है कि वो सर्वसीम के पास आएँ और काम सीखें, अच्छा नॉलेज लें इनसे। और ठीक है, आज आपने तो लाइव देखा है, मैंने लाइव देखा है। और बाकी मैं भी आप लोगों को बताना तो हूँ कि हमारे शहर के काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं एक लोकल आर्टिस्ट हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगी कि अपने नाम को अपने ये सर ब्रांड है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये कहते हैं कि सर्वस्कीम जो एक लोकल आर्टिस्ट है, तो मतलब एक बड़े चीप वर्ड यूज करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप। सर्वसीम जो है ना वो लोकल नहीं है, सर्वसीम ब्रांड है, इनका काम बहुत अच्छा है, आप इनके पास आएँ और सीखें। और हम और भी कॉलर्स पर गई थी, उन्होंने कहा था कि ये बाल काटने पड़ेंगे और ये बाल रिपेयर हो गए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने एतमाद किया
हाँ, उसामा मेकअप इंस्टीट्यूट पर, उसामा स्टूडियो पर एतमाद किया, तो आज मैंने ये काम किया। बाकी आप लोगों का शुक्रिया। और मैंने इसकी रेसिपी यूट्यूब पर शेयर की है। आप लोग भी अगर इस तरह का मसला हो जाए, रिबॉन्डिंग से बाल जुड़ जाएँ या रिबॉन्डिंग से श्रिंक हो जाए बाल, तो आपका बाल जो रिपेयर कैसे होगा, ये सारी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उसामा मेकअप इंस्टीट्यूट। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे इलाके के उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे लोकल कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।